स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए क्लास नंबर हमारी 12 है। इसके पहले एक चैप्टर जो है स्किप हो गया है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। काफी बच्चों ने कमेंट किया था प्रीवियस वीडियोस पर कि सर वो चैप्टर स्किप हो गया, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे इन चैप्टर्स के बाद। टाइपिंग हुआ क्या कि पीडीएफ अलग है, फिर उसको टाइप करके अलग मेरे पास आने में थोड़ा सा वो लेट हो गया, डिले हो गया, मिस हो गया जो तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेंगे। फिलहाल क्लास नंबर है 12, इसके पहले 1 to 11 कराई गई हैं, जिसको जरूर से जरूर देखिएगा। मतलब मेरे तरफ से मोस्ट सजेस्टेड रहेगा कि भाई इसके पहले क्लासेज आप देखोगे नहीं तो कोरिलेट नहीं कर पाओगे और टोटल कवर नहीं कर पाओगे। क्लासेस देखने का तरीका है प्लेलिस्ट, सिंपल है। प्लेलिस्ट कोई भी यूट्यूब चैनल हो अगर एजुकेशनल है तो उसकी जान उसकी प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सीरियल वाइज सारी वीडियोज रहती है ना। तो ये तरीके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक है उसके रिलेटेड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मॉड्यूल, नेम यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। इसको हिंदी में हम कहते हैं ग्राहक सेवा। आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले आप अपने आप को एक दुकानदार बन जाइए, अपने को एक सेल्समैन बना लीजिए। खुद को आप एक सेल्समैन और एक दुकानदार के रोल में खुद को ढाल लीजिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप कर लोगे। समझ लेना है कि मैं एक दुकानदार हूं और सामने ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको जो सेवाएं हैं सर्विसेज है कैसे प्रोवाइड करना है, वही टोटल है। और जैसे मुझे पता है आज इतना इजी क्वेश्चन है ना कि मैं क्वेश्चन जैसे ही पढ़ूंगा आप आंसर खटाखट देते जाओगे अपने आप ही। ठीक है, बस क्वेश्चन समझने भर की देर है ना। ये वेबसाइट भी है, इसको आप लोग विजिट करते रहिए। यहाँ पर जैसे जैसे आपके जैसे क्लास है, क्लासेस के अकॉर्डिंग ही वहां पर पीडीएफ भी अपडेट होते रहते हैं। वहां पर भी कोर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आईटीआई कोर्स का ऑप्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं जो मॉड्यूल मिस हुआ है, ये मॉड्यूल्स हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, प्रोफेशनल 21st सेंचुरी में है, कम्युनिकेशन है, बेसिक इंग्लिश, इसेंशियल, डाइवर्सिटी, ये सब हमने एंटरप्रेन्योर करा दिया, करियर डेवलपमेंट करा दिया। आज हम कर रहे हैं कस्टमर सर्विस, और इसके बाद लास्ट बच रहा है कि ये गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। लेकिन हमने बीच में ये मिस कर दिया है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, तो हम लोग इसको आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल लीगल को हम बाद में कर लेंगे। और आज कर रहे हैं हम लोग कस्टमर सर्विस, इस वाले मॉड्यूल को कर रहे हैं। टोटल अप्रॉक्स 12 जो मॉड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, केबीसी शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु बाय अ प्रोडक्ट इज, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कोई सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा, वह व्यक्ति जो किसी दुकान से सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं। सीधे हम लोग आंसर टिक करते हैं, उसको ग्राहक कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं सोचना है ना समझना है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जो हम लोग आपको एक्सप्लेन करें या आप समझो। ठीक है, बिना किसी डाउट के एक व्यक्ति जो कोई सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, ग्राहक कहते हैं। ठीक है जी, और जो बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं। और जो सर्विसर, ये सर्विसर नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करने वाला कह सकते हैं। स्टूडेंट तो आप हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस गिवन टू कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर अ प्रोडक्ट परचेज। कह रहे हैं कोई व्यक्ति आपके यहां से एक सामान खरीदता है, उसके पहले जो आप उसको सेवा कर देते हैं, सर्विस गिवन मतलब कस्टमर सेवा। सेवा मतलब हाथ पैर दबाना नहीं। जो आपके दुकान पर आया प्रोडक्ट खरीदने, प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सब चीजें हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं, उसको पानी वानी पूछ रहे हैं। जो भी मतलब एक होता है ना कि नया नया ग्राहक है, पुराना ग्राहक है आपके दुकान पर आ रहा है, तो उसका जो स्वागत करने का जो लहजा है वही आपका प्रोडक्ट बेचने से पहले वाली सेवा कहलाएगा, जो बिफोर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग मतलब प्रोडक्ट बेचने के दौरान, और प्रोडक्ट बेच दिया आपने उसके बाद कोई समस्या आ रही है तो उसके बाद आप उसका कैसे निदान करते हैं, यही सब इसमें है। इस सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान या खरीदारी के बाद, उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑटो सर्विस नहीं होगा, मैनेजमेंट भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, ग्राहक सेवा ही तो है। कोई भी सेवा, कस्टमर आपका सामान खरीदने से पहले आपके शॉप पर आया है, या फिर खरीदने के दौरान वो डिस्कशन कर रहा है उस दौरान, या खरीदने के बाद जब भी आप कोई सर्विस उसको दे रहे हैं, टोटल कस्टमर सर्विस ही कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर ये सही हो जाएगा। इसमें भी ऐसा कुछ बहुत सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू, कस्टमर। कह रहे हैं कि जो आपका ग्रोथ है, बिजनेस बढ़ाने की बात हो रही है कि जो बिजनेस का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि आप कस्टमर के साथ यही बताना है, यही ब्लैंक है बताना है, कस्टमर के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं, टॉक टू कस्टमर। आप जो है कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ठीक है जी,
कस्टमर से आप फीडबैक लेते हैं, कस्टमर की आप हेल्प करते हैं। देखिए, कस्टमर से बात करने का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्राहक आपके दुकान पर आया है, तो फर्स्ट टाइम आया, जब विजिट कर रहा है, तो प्रोडक्ट कुछ खरीदने आया है, तो उसको आप किस प्रकार से डील कर रहे हैं, उसके साथ आपकी बातचीत का लहजा कैसे है। जैसे कई बार होता है कि आज के टाइम पर देखेंगे तो आप हुंडई में गाड़ी खरीदने चले जाओगे तो वो बड़े प्यार से बात करेंगे, वही मारुति में चले जाओगे तो कहेंगे नहीं नहीं वेटिंग है, देख लीजिए, अभी क्या फाइनेंस कराएंगे, पूरा कैसे, 6 महीने से पहले हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। मतलब क्यों, उनका सेल ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि थोड़ा ठीक से, बहुत सी जगहों का ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, शोरूम वाइज भी डिपेंड करता है। मैं किसी को एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं, डिफेम करने किसी का इरादा नहीं। तो कई बार दुकान पर भी आपने देखा, कुछ दुकान पर आप जाते हैं, दुकानदार आपसे बड़ा अच्छे से पेश आता है, कई जगहों पर नहीं आते हैं। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि कस्टमर से अच्छे से बात करने वाली बात है। उसके बाद फीडबैक, कि आप कस्टमर को कोई सामान दे रहे हैं तो उससे, उसके बदले उससे पूछिए भी कि आपको सामान कैसा लगा, या जो मेरी ये सेवा है या जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। और ग्राहकों की आप हेल्प भी करिए। अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई सामान खरीदने आए हैं, तो आप उसमें अपनी जानकारी के अनुसार बता सकते हैं कि जैसे कोई कूलर खरीदने आया तो उसको बता सकते हैं कि घरेलू यूज के लिए कौन सा कूलर लेना है, पर्सनल लेना है तो कौन सा लीजिए, ऑफिस के लिए कौन सा सही रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब कुछ जरूरी है किसके लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। आपका बिजनेस ग्रोथ तभी करेगा जब आप कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, उनसे आप फीडबैक भी लेंगे, उसके साथ साथ उनकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। फीडबैक ये होता है कि आपने कोई सामान बेचा, वो सामान ग्राहक को कैसा लगा, या आपने किसी को कोई सर्विस दी, वो सर्विस ग्राहक को कैसी लगी, ये उससे आप पूछते हैं, जानते हैं, तो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, फीडबैक जरूरी भी है। 10 लोगों से आप पूछेंगे तभी तो कुछ कमी होगी तो आपके सामने आएगी, उसको आप सुधार पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश हैज टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ आयरनिंग क्लोथ। हरीश है, ठीक है, हरीश एक बालक है और उनके फैमिली का बिजनेस था, प्रेस, कपड़ों का प्रेस करने का बिजनेस था। अब इसको इन्होंने टेकन अप, मतलब इन्होंने अब जिम्मेदारी ले ली कि अब मैं चलाऊंगा इसे। हिज कस्टमर आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस। अब इनके कस्टमर जो है इनसे खुश नहीं है। व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर। कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ, फैमिली बिजनेस था कपड़ों का प्रेस करने का, उसको हरीश ने ले लिया कि अब मैं चलाऊंगा, लेकिन हरीश के जो कस्टमर है वो खुश नहीं है। अब ऐसे में हरीश को क्या करना पड़ेगा कि वो जो सर्विस है या उनकी जो बिजनेस है वो बेटर हो सके या बढ़िया हो सके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रेस करने के कपड़े का रेट है उसको बढ़ा दें, नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि बिजनेस ही बंद कर दें, या फिर अब प्रेस वाला बिजनेस बदल के कोई और बिजनेस शुरू करें। नहीं, उनको क्या होगा, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी होगी, कस्टमर को खुश करना होगा, जो भी वो कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करना होगा। ठीक है, तब जाके बिजनेस चलेगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, जो भी सर्विस दे रहे हैं सर्विस को बेटर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुष्पा एंड काव्या हैव ओपनड अ शॉप फॉर बेबी क्लोथ इन बैंगलोर एंड चेन्नई। पुष्पा और काव्या हैं, दोनों लोगों ने क्या किया, बैंगलोर और चेन्नई में 2 जगहों पर छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान जो इन्होंने ओपन किया, बैंगलोर और चेन्नई में। उसके बाद क्या हो रहा है, बैंगलोर आउटलेट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट। कह रहे हैं कि जो बैंगलोर, 2 जगह पर इन्होंने कपड़े की शॉप खोली, बच्चों के कपड़ों का शॉप उन्होंने खोला बैंगलोर और चेन्नई में, लेकिन बैंगलोर वाला जो दुकान है या आउटलेट है वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है, प्लस प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है। कैसे, इसमें क्या वजह हो सकती है। आप देखिए, वजह हमें बता रहे हैं कि चेन्नई गर्म है इसलिए, नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कोई भी कारण नहीं, कोई कारण तो होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंगलोर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे हर जगह है, चेन्नई में भी है, बैंगलोर में भी है। ठीक है, इनका फर्क नहीं है, फर्क है गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बैंगलोर शॉप, कि जो बैंगलोर शॉप है वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से अपना रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे वहां के कस्टमर ज्यादा खुश हैं चेन्नई वाले आउटलेट की अपेक्षा। इसीलिए जो बैंगलोर है वहां कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिससेटिस्फाइड कस्टमर मींस, कह रहे एक ऐसा कस्टमर जो आपसे संतुष्ट नहीं है, कौन होता है, क्या वो ब्यूटीफुल कस्टमर होता है, या पूरा ओल्ड कस्टमर होता है, या हैप्पी कस्टमर। देखिए, डिससेटिस्फाइड, वो आपसे सेटिस्फाई ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो आपसे खुश नहीं है, आपसे खुश नहीं है इसीलिए आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अनहैप्पी कस्टमर कहलाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, वो आपसे खुश नहीं है आपकी सेवाओं से, तो आपसे क्या है, आपसे हैप्पी नहीं है, यानी अनहैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट टाइम। एक
ग्राहक जो पहली बार प्रोडक्ट खरीदता है उसको क्या कहते हैं? बार्गेनिंग वाला कहते हैं, वेंडर कहते हैं, रिसर्च कस्टमर कहते हैं? नहीं, उसको न्यू कस्टमर कहते हैं। जो पहली बार आपके दुकान पर आया है और कोई सामान खरीदता है उसको क्या कहेंगे? न्यू कस्टमर कहेंगे। बहुत ही बेसिक, अभी तक सभी मॉड्यूल में सबसे आसान क्वेश्चन इसी मॉड्यूल के हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लॉयल कस्टमर आर दोज, लॉयल कस्टमर यानी वफादार कस्टमर वो होते हैं जो, देखिए वफादार कस्टमर वो होते हैं जो आपकी दुकान पर एक बार आए और आपसे खुश हो गए, आपकी चीजों को उनको लगा कि नहीं ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, सही रेट पर सामान देते हैं, अच्छी सामान देते हैं, क्वालिटी भी अच्छा होता है और आपके व्यवहार से भी वो खुश हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अगली बार जब भी उनको सामान लेना होगा आप ही की दुकान पर आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बार, हर बार वो आप ही की दुकान पर आएंगे और साथ ही अपने अन्य लोगों से भी आपके दुकान के बारे में बताएंगे। जब भी कहीं बैठेंगे चर्चा होगी तो कहेंगे यार वो काफी अच्छे हैं, कम रेट पर, सही रेट पर सही सामान अच्छी क्वालिटी का देते हैं। तो उसको हम लॉयल कस्टमर यानी वफादार कस्टमर कहते हैं। तो यही पूछ रहा है लॉयल कस्टमर कौन से होते हैं? नए कस्टमर को लॉयल कहते हैं? नहीं। जो आपकी दुकान से नफरत करते हैं उनको कहते हैं? नहीं। जो बार बार आपसे ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं? नहीं। जो कीप कमिंग बैक टू सेम शॉप, जो लगातार उसी दुकान यानी आपकी दुकान पर बार बार वापस आते हैं, कीप कमिंग बैक यानी बार बार वापस आते हैं, उनको हम लॉयल कस्टमर कहते हैं, वफादार कस्टमर कहते हैं। ठीक है जी, 8 नंबर का पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रवि हैज अ कस्टमर हु बार्गेन्स अ लॉट, रवि के पास एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है। कोई भी सामान रवि कहते हैं 400 का है तो वो शुरू कर देता है नहीं 200 का है, फिर वो कहते हैं 350, वो कहता है नहीं 250 से ज्यादा नहीं देगा, मतलब बार्गेनिंग। ठीक है, तो उसके बाद कस्टमर वांट्स टू बाई ड्रेस विच कॉस्ट 500 रुपीज। अब वही कस्टमर इनकी दुकान पे आया है रवि के और एक ड्रेस खरीदना चाहता है जो 500 रुपए की है। ठीक है, लेकिन कस्टमर क्या कह रहा है कि मैं इसके सिर्फ 300 रुपए दूंगा। कस्टमर कह रहा है मैं इसके सिर्फ 300 रुपए दूंगा। अब ऐसे में रवि भाई को क्या करना चाहिए, यही आपको सही आंसर देना है। मतलब एक बार्गेनिंग वाला कस्टमर रवि के दुकान पे आया है और एक 500 का कपड़ा है जो नॉर्मली 500 रुपए का सबको बेचते हैं और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 300 रुपए दूंगा, ये कपड़ा मुझे चाहिए। तो अब ऐसे में रवि को क्या करना चाहिए? देखिए, कह दें कि कस्टमर को कह दें कि तुम जाओ, यहां से चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कुछ मत करें, कुछ नहीं करेंगे तो मतलब दुकानदारी है, कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस चलाना है ना। कह रहे हैं गिव द ड्रेस 300 रुपीज। अगर 300 रुपए में आज उसको दे देंगे तो हर बार वो मनमाना ही आएगा, फिर अगली बार फिर 400 वाले को कहेगा 200 में ही दीजिए। ठीक है, और दूसरे कस्टमर को जाके और बताएगा तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो 300 कह रहा है तो 300 में नहीं देना है, क्योंकि 500 का सामान है, 300 में वो मांग रहा है तो अगली बार आएगा तो ऐसे ही कोई सामान से कहेगा 300 के, अगली बार आएगा कहेगा 250 में दो। तो जो जितना कह रहा है उतने में आप नहीं दे सकते। आपको क्या करना होगा, टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400। अब उससे बार्गेनिंग आपको करनी होगी। आप कहिए कि ना आपकी वाली, कस्टमर से कहिए कि ना आपका वाला ना मेरा वाला, बीच वाला 400। ठीक है, तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कस्टमर से बात करेंगे और उसको 400 रुपए में जो है कपड़ा बेच देंगे। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा 9 नंबर का। नेक्स्ट, मीना सेल्स मिल्क पैकेट। मीना जो है दूध का पैकेट बेचती है। वन डे सी गॉट अ डिससेटिस्फाइड यानी अनहैप्पी कस्टमर बिकॉज द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। व्हाट शुड मीना नॉट डू नाउ। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ये एक बार मैं शुरू में इसको पढ़ रहा था तो गलती कर दिया था, नॉट लिखा हुआ। देखिए, कस्टमर है कोई, मीना के यहाँ से दूध का पैकेट खरीद के ले जाता रहा होगा, फिर ले गया होगा और एक दिन क्या हुआ कि दूध का पैकेट जो है वो खराब निकला। अब ऐसे में मीना को क्या नहीं करना चाहिए? पहला कह रहा है कि से सॉरी टू कस्टमर। कस्टमर को अगर वो सॉरी बोलेंगी तो अच्छी बात है, कस्टमर कहेगा नहीं चलो यार अच्छा दुकानदार है, कम से कम सॉरी तो बोल रहा है। दूसरा, क्विकली गिव अनदर पैकेट, उसको दूध बदल के नया पैकेट दूध का दे दें तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किसको? मीना को। अब देखिए, मेक श्योर कस्टमर इज हैप्पी, कि कस्टमर का ध्यान रखिए। क्या करें? ग्राहक को सॉरी बोले, उसको नया दूध का पैकेट दे दें और ध्यान रखें कस्टमर आपसे खुश रहे। ये सब तो करना है, लेकिन क्या नहीं करना है? गेट एंग्री विथ कस्टमर। ग्राहक से आपको गुस्सा नहीं होना है, उससे झगड़ा नहीं करना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नहीं करना है? ग्राहक से आपको जो है गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो अगली बार वो नहीं आएगा आपके पास। ठीक है,
तो ये तरीका होता है। कुछ नहीं, आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड मीन्स। प्रोबिंग मीन्स क्या होता है कि अगर आपके दुकान पे कोई व्यक्ति आया है और दुकान पर आया है, आपके पास हो सकता हो मल्टी ब्रांड आपकी दुकान हो और जो है बड़े बच्चों के भी कपड़े रखे हैं, बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का कपड़ा रखे हैं और उसके साथ ही आप टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह भी रखे हैं और बर्तन वर्तन भी रखे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आपके पास कोई ग्राहक आता है, वो आता है स्वयं 35 साल का है और उसका एक बेटा है 10 साल का, ठीक है मान लेते हैं, तो 35 साल का वो है, 10 साल का बेटा है, दोनों दुकान में आए, तो अब जो दुकानदार है वो कैसे समझ पाएगा कि ये क्या लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्योंकि देख के तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा। अकेले आता व्यक्ति और सिर्फ कपड़े की दुकान होती बड़े की, तो होता है कि चलो बड़े के लिए आए होंगे। तो अब ऐसे में जो दुकानदार है, वहां पे जो सेल्समैन है, उनकी जिम्मेदारी है कि कुछ प्रश्न पूछें, प्यार से कुछ प्रश्न पूछें, जिससे ये पता चल पाए कि ग्राहक लेना क्या चाहता है। ऐसे सवालों को प्रोबिंग क्वेश्चन कहा जाता है। मैंने एक छोटा सा आपको समझा दिया। प्रोबिंग क्वेश्चन वो होते हैं, जैसे कैसे पूछेगा, वो कहेगा सर आपके लिए कुछ दिखाऊं या बेटे के लिए, ठीक है सर कपड़ा देखना चाहेंगे कि टीवी देखना चाहेंगे, टीवी देखना नहीं खरीदना, कपड़ा खरीदना चाहेंगे कि टीवी खरीदना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है प्रोबिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। इससे ये हो पाता है कि ग्राहक जो चाहता है वो हम जान पाते हैं, एक दुकानदार के रूप में हम ये चीज जान पाते हैं। तो यही पूछ रहा है प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड मीन्स कि कस्टमर्स की नीड को जानने के लिए प्रोबिंग करते हैं। तो प्रोबिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, टू सेलिब्रेट विथ कस्टमर, सेलिब्रेशन नहीं करना हमें, गेट एंग्री विथ कस्टमर, एंग्री भी नहीं करना है, डिस्काउंट नहीं, टू आस्क कस्टमर व्हाट दे नीड, उससे कस्टमर से ये पूछना कि साहब आप क्या लेने आए हैं मेरी दुकान पर, ये जानकारी लेना या उस कस्टमर से पूछना ही प्रोबिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केयरिंग फॉर कस्टमर इज की टू ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज दिस मीन्स। कह रहे हैं कि अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं तो ये की है, मतलब कि महत्वपूर्ण है किसके लिए, ग्रोइंग योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप अपने ग्राहकों का ध्यान रखेंगे, तो इसका क्या मतलब है। देखिए केयर फॉर व्हाट कस्टमर वांट, इसको छोड़ के चल, केयर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम कस्टमर का केयर करने नहीं जाएंगे। डोंट केयर फॉर मार्केट, मार्केट का यहाँ कोई लेना देना नहीं। केयर फॉर की कि कस्टमर के चाबी का ध्यान रखना नहीं। केयर फॉर व्हाट कस्टमर वांट, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कस्टमर मुझसे चाहता क्या है, मेरी दुकान से वो क्या उम्मीद लगा रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है, उसका ध्यान रखना केयरिंग ऑफ कस्टमर कहलाता है। केयरिंग ऑफ कस्टमर का मतलब कि कस्टमर क्या चाहता है, इस बात का ध्यान रखना केयरिंग ऑफ कस्टमर कहलाता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर का ध्यान रखने का मतलब है कि आते ही उसको केला, सेव, गुलाब जामुन खिला रहे हैं आप और कह रहे हैं सर आपका वजन कम हो गया, थोड़ा ये खा के बढ़ा लीजिए, जूस पिला रहे हैं उसको, ठीक है, नहीं। ध्यान रखना मतलब वो एक ध्यान रखना अलग होता है। केयर जैसे आप आई लव यू बोलते हैं तो आई लव यू एक सेंटेंस है, जगह के हिसाब से उसके इमोशंस बदल जाते हैं। नॉर्मल आप कमेंट में भी लव यू बोल रहे हैं, मैं भी आपको लव यू बोल रहा हूं, चल रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता हो कि आप किसी महिला मित्र को जाते हुए आई लव यू ऐसे पब्लिक में नहीं बोल पाते, या किसी को आप बोलते हैं तो वहां पर आप दोनों की एक अलग फीलिंग और एक अलग उम्मीदें होती हैं, लेकिन शब्द वही होता है ना। तो वही यहां पर भी है कि केयरिंग मतलब एक केयरिंग ये होता है कि हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का देखभाल करते हैं, ये भी केयरिंग कहलाएगा। लेकिन ग्राहक, यहाँ पर जो ग्राहक की केयरिंग है, ग्राहक की केयरिंग का मतलब है कि कस्टमर जो मुझसे चाहता है वो मैं इसको उपलब्ध कराऊं। मतलब क्या चाहता है, कम रेट पर सही सामान, क्वालिटी वाला सामान, ये सब चीजें, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक है, यही आपको बताना, इज अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इसमें से एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर नीड, हम अगर ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि एक प्रश्न होता है जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग, अभी शुरू में हमने बताया था। प्रोबिंग के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, ठीक है।
तो यहां पर आपका 13 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉबिंग मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि उससे रिलेटेड 2-3 सवाल यहां पर मिलेंगे। तापसी इज एट अ क्लोथ शॉप टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। तापसी है और मुझे लग रहा है दीदी होंगी, ये एक दुकान पर है, कपड़े की दुकान पर है और गिफ्ट खरीदना चाहती है अपने दोस्त के लिए। सी इज अनेबल टू चूज द प्रॉपर क्लोथ। वो कंफ्यूज है, हालांकि ज्यादातर रहती है है ना, तो कंफ्यूज है कि कौन सा वाला मैं कपड़ा लूं, कंफ्यूज है, प्रॉपर नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, द सेल्स पर्सन कैन हेल्प हर बाइंग आस्किंग। अब देखिए, ऐसे में सेल्स पर्सन उनकी मदद कर पाएगा, करेगा। कैसे करेगा, कुछ सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा कि आपकी जो मित्र है जिनके लिए आप खरीदना चाह रही हैं, कितनी हाइट है उनकी, क्या एज है उनकी, वो कैसे बैकग्राउंड से हैं, किस प्रकार के कपड़े वो पहनना पसंद करती हैं, थोड़ा लाइट कलर पसंद करती हैं कि ये डार्क चटकीला पसंद करती हैं, नॉर्मल जींस टॉप लेने वाली हैं या सूट लेने वाली हैं या शॉर्ट्स पहनने वाली हैं। तो ये सब चीजें पूछेगा और उसके बाद सजेस्ट करेगा, मैडम ये वाला ले लीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा उन पे। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था पूछने का सवाल, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि कस्टमर की जरूरत को समझा जा सके। तो उस सवाल को हम लोग क्या कहते हैं, आ गया फिर से प्रॉबिंग। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉबिंग पे 2 मिनट लगाया था कि उसको हम प्रॉबिंग क्वेश्चंस कहते हैं। प्रॉबिंग क्वेश्चन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, कस्टमर्स की जरूरत को समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए 14 के बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर पर। सुधा बाई अ वेजिटेबल फ्रॉम कार्तिक शॉप। सुधा दीदी ने सब्जी खरीदा कार्तिक भैया के दुकान से। सी इज हैप्पी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड्स। जो सामान खरीदा इन्होंने, उसका जो रेट है और जो क्वालिटी है, उससे ये काफी हैप्पी है। ठीक है, सी कैन हेल्प कार्तिक बिजनेस इंप्रूव बाई। अब ऐसे में कार्तिक का जो बिजनेस है उसको ये किस प्रकार से मदद कर सकती हैं। अगर कोई कस्टमर है वो खुश है कार्तिक से, तो कार्तिक के बिजनेस को किस प्रकार से मदद कर सकती है या बढ़ा सकती है, बढ़ाने में मदद कर सकती है। क्या वो दुकान को देखेंगी खड़ा होके, दुकान पर देखेंगी खड़ा होके तो इनकी दुकान बढ़ने लगेगी? नहीं। अगर नफरत करेंगी कार्तिक भाई से तो इनकी दुकान बढ़ेगी कैसे? दूसरे की दुकान से सब्जी खरीदना शुरू कर देंगी, बाइंग वेजिटेबल इन अदर शॉप, तो कहां से? नहीं। शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप। अब ये क्या करेंगी, अपने लोगों से फेसबुक पर या अन्य जगहों पर लोगों से शेयर करेंगी, भाई मैं कार्तिक यहाँ से सामान खरीदती हूँ, कार्तिक यह सही रेट पर अच्छा सामान दे देता है। तो ये क्या है, ये गुड वर्ड्स हैं, अच्छे शब्द हैं कार्तिक के दुकान के बारे में। जब ये लोगों से ये चीज कहेंगे तो इनके यहाँ और ग्राहक आएंगे, तो उनका क्या बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा, इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एंड सर्विस इज राइट वे टू मेक प्रॉफिट। कह रहे हैं कि यहां पर बताना है कि अच्छा क्या, अच्छा अब ये बताना है आपको, अच्छा और सर्विस इज द राइट वे टू इंप्रूव मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो उसका सही तरीका है कि आप सर्विस और ये अच्छा दें। क्या अच्छा देना ये बताना आपको। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़ने का यहां कोई लेना देना नहीं, अभ्यास नहीं करना, नन्हे। सेलिंग गुड्स, गुड्स मतलब यहां पर है सामान। ठीक है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज राइट वे टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने का सही तरीका है सामान बेचना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, यहां पर गुड्स मतलब सामान होना चाहिए, सेलिंग गुड्स, क्योंकि सेलिंग गुड मतलब अच्छा बेचना नहीं, तो यहां पर जो ये है ना, ये अच्छा नहीं होगा, यहां पर सामान हो जाएगा। ट्रांसलेशन पर इसीलिए पूरी तरह से मत जाइएगा आप लोग। जनरली मैं इंग्लिश वाला ये सेंटेंस आपको हिंदी में बोलता हूँ, देख लेता हूँ क्या है, हिंदी में बोल देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश वालों पर ज्यादा ध्यान। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज राइट वे टू मेक प्रॉफिट, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये सामान बेचकर और सर्विसेज प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल सेलिंग टेक्निक एवरी सेल पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस। कह रहे हैं सिंपल सा एक सेलिंग टेक्निक है जो सभी को आना चाहिए, जो सेल्स का काम करने वाले लोग हैं सबको आना चाहिए और उसका उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और आप वहां देखोगे निम्बी के क्वेश्चन बैंक में, तो होपफुली इसका आंसर जो है सी दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप दुकानदार हैं, मान लेते हैं आप दुकानदार हैं और
आपको क्या करना है, एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सामान बेचने वाली एक सिंपल सी टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए, और कह रहा है कौन सी टेक्निक, तो आंसर दिया हुआ था झूठ बोलना। तो क्या झूठ बोलकर आप सामान बेचोगे? तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक जो हर सामान बेचने वाले को आना चाहिए, वो बहुत कॉमन सी टेक्निक है और उसका लगातार प्रैक्टिस भी करना चाहिए, और आंसर दिया झूठ बोलना। क्या ये होगा? नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा क्रॉस सेलिंग। बाइंग मतलब खरीदना, ग्राहक, यहां बेचने की बात हो रही है। सेलिंग टेक्निक की बेचने का वह तरीका जो सिंपल है लेकिन सबको आना चाहिए और उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग ये होता है कि कई बार आप जाते हैं सिर्फ पैंट लेने जाते हैं। जैसे आप पैंट खरीद लेते हैं तो उसके बाद जो बेचने वाला होता है, सेल्समैन होता है, वो आपको मोटिवेट करता है, सर इस समय ऑफर आया हुआ है, पैंट के साथ अगर आप एक टी शर्ट खरीदते हैं तो टी शर्ट तो सर 700 रुपए की है, लेकिन आपको डिस्काउंट लग के 200 रुपए डिस्काउंट लग जाएगा, 500 की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मोटिवेट करता है। अब मोटिवेट करके क्या करता है, एक सामान और चिपका देता है, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। आप तो आए थे खरीदने पैंट, लेकिन उसने आपको मोटिवेट करके ऑफर देकर कुछ ऐसा 1+1 वाला ऑफर या फिर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर एक सामान और आपके साथ चिपका दिया, तो इसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। और ये हर बेचने वाले के अंदर आना चाहिए और इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, न कि झूठ बोलना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर बी सही होगा, ठीक है, आंसर बी सही होगा। चलिए, और क्लासेस को एंजॉय करिए, पढ़िए। अगर आप प्रेशर में होंगे कि नहीं जल्दी से खत्म करना है, तो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। कई बार हमें आपको होता है ना, रास्ते पर जा रहे होते हैं और जब हम सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं तो पहुंच जाते हैं आराम से, समय का पता नहीं चलता। और कई बार टारगेट होता है जल्दी जाना है तो लगता है कि लेट होते जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज पढ़ाई में भी है, अगर मजे के लिए पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और प्रेशर लेकर पढ़ेंगे तो सजा मिलेगी, है ना। तो फैब है, फैब का आपको फुल फॉर्म बताना है। फैब मतलब होता है फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। कोई सामान अगर कोई आपके यहाँ ग्राहक आया है तो हमारा काम होता है कि अगर कोई मोबाइल खरीदने आया मेरी दुकान पे, तो मोबाइल से रिलेटेड जो फीचर्स है उसको मैं बताऊं। फीचर्स में बता दूं भाई कि भाई बैटरी है 5000 mAh की, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, डॉल्बी डिजिटल साउंड है, उसके बाद शानदार वाला OLED डिस्प्ले है, दुनिया भरी चीजें मैं बताऊं, ये फीचर्स हो गए, ठीक है। एडवांटेजेस मतलब किसी प्रोडक्ट, किसी सामान की क्या चीजें अच्छी हैं। जैसे एडवांटेजेस में मैं ये बता सकता हूं कि इसके जो बैटरी बैकअप है वो 15 घंटे चलेगा, लगातार आप वीडियो चला सकते हैं, इस तरह के और भी आप एडवांटेजेस, ठीक है। बेनिफिट्स में ये बताना होता है कि उस प्रोडक्ट को लेने के बाद ग्राहक को क्या फायदा होने वाला है, तो आप बता सकते हैं कि आप लोगे इसको तो आप एक बार चार्ज करके लगातार अपने जो आप काम करते हैं दिन भर बिजनेस वाला वो सब कर सकते हैं, बार बार आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 शब्द है, इसी का ये शॉर्ट बना हुआ है FAB। तो ध्यान रखिएगा, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में हम बताते हैं, तभी तो ग्राहक खरीदता है, ठीक है। उसको FAB बोला जाता है। स्वाति नीड्स टू सेल लैपटॉप, स्वाति को लैपटॉप बेचना है। सी कैन यूज द टेक्निक टू सेल इट। कह रहे हैं इनको कौन सा इसमें से टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये लैपटॉप बेच सके। तो देखिए, टैब और पाइथन तो आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डिजाइनिंग की जाती है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। टैब का तो यहाँ कोई नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सामान बेचने के लिए उसके फीचर्स, लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बताना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस और उसके बेनिफिट्स वगैरह को बताकर क्या कर सकती हैं, वो अपने सामान को बेच सकती हैं। क्या सामान बेच रही हैं वो बेच रही हैं लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप बेचने के लिए हम लोग FAB टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, अभी हमने इस पर डिस्कस भी किया है पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, स्मिता नीड टू सेल अ मोबाइल फोन। स्मिता को मोबाइल फोन बेचना है। सी इज राइटिंग डाउन द एडवांटेजेस। उन्होंने एक पेज लिया, उस पर सारी कहानी लिख दी कि पहले से मैं लिखी रहूंगी, सबको बता दूंगी, कस्टमर के सामने सीधे पेज रखूंगा, कहूंगी देखिए ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो उन्होंने पेज लिया, पेज में लिख रही हैं कि इनका जो मोबाइल है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। लिख रही है कि क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, दूसरे फोन के मुकाबले क्या अलग है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है,
तो क्या लिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? अगर एक पेज पर वो एडवांटेज बेनिफिट वगैरह लिख रहे हैं अपने मोबाइल फोन का जिससे कि वो बेच सकें, तो इस चीज को क्या कहेंगे? क्या इसको हम कहेंगे? इसको हम कहेंगे एफएबी स्टेटमेंट। फिर से वही ना, एडवांटेज बेनिफिट फीचर्स लिखे जा रहे हैं, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, हो क्या रहा है? एफएबी के बारे में ही तो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर सी सही हो जाएगा, एफएबी स्टेटमेंट कहेंगे। स्टेटमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ तो स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य हो गया, कुछ भी बोला भी जा सकता है, स्टेटमेंट है ना। जो कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखिए कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया, उसके बारे में उस ग्राहक का उसके साथ क्या अनुभव है या उसके ओपिनियन में प्रोडक्ट सही है खराब है, ये सब चीजें क्या कर रहा है कस्टमर आपसे शेयर कर रहा है या बता रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कस्टमर फीडबैक। और ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई बिजनेस में है तो आपको अपने कस्टमर से लगातार फीडबैक लेते रहना चाहिए कि आपकी कमी क्या है, आप जो चीज कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तो उसमें अच्छा क्या है और उसमें क्या कमी है, जो ग्राहक को चाहिए आप दे नहीं पा रहे हैं तो उसको आप इंप्रूव करेंगे जिससे कि आप बेहतर बने रहेंगे लोगों के बीच, ठीक है। तो लगातार आप लोगों से एक चीज मैं कहता हूं हर वीडियो में, शायद एक भी वीडियो ऐसी हो जो मैं ना कहता हूं, मैं कहता हूं नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक मतलब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का टारगेट क्या है? टारगेट सिंपल सा है, आपका बेहतरीन रिजल्ट। टारगेट क्या है? आपका बेहतरीन रिजल्ट, क्योंकि हमारा आपका सब कुछ एक दूसरे ज्वाइंट है। आप जितना बेहतरीन करते हो उतना बेहतरीन मेरा नाम होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितना आप ग्रो करोगे उतना हम ग्रो करेंगे, हम एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। मोस्टली मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट कहां जाए, ग्रो करे, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा परसेंटेज, अच्छे नंबर्स जैसे आप लाते हो तो नाम लेते हो ग्लोबल आईटीआई से किया है ना। तो यही चीज होता है। तो फीडबैक में आपसे कहता हूं बार बार कमेंट में आप बताइएगा कैसी लगी क्लास, कैसी लगी क्लास, तो इससे मैं जानने की कोशिश करता हूं, तो वही फीडबैक कहलाता है। 21 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज एन इसेंशियल स्किल फॉर। कहते हैं क्लोजिंग सेल्स जो टेक्निक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? सिंपल सी बात है, सेल्स जो करेगा उसी के लिए। तो सेल्स कौन करता है? सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन कौन होते हैं? जो आपको दुकान पर जो सामान आपको दिखाते हैं उसके बारे में बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इसका बहुत कम पैसे मिल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको समझाते बताते हैं, आपको बेचने की कोशिश करते हैं, वो सेल्समैन होते हैं। तो ये जो टेक्निक है क्लोजिंग टेक्निक जो है सेल्स क्लोजिंग सेल्स टेक्निक, वो किसके लिए जरूरी है? तो उन्हीं के लिए जरूरी है जो बेचने वाले होते हैं। और होता क्या है ये होता है कि मैं इतना कुछ इस प्रकार से समझा के लास्ट में वो स्टेटमेंट, लास्ट में बोलने वाला वो वाक्य जिससे कस्टमर मोटिवेट हो जाए और वो सामान खरीद ले, वही लगभग हमारा कहलाता है क्लोजिंग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये किसके लिए? बच्चों के लिए, मैनेजर के लिए, क्लर्क के लिए नहीं होता है। जो बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्समैन होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। 22 का ए। नाउ और नेवर, आज या तो कभी नहीं, क्लोज, ये भी एक सेल्स क्लोज है, ये भी एक टेक्निक है सेल को कंप्लीट, मतलब किसी सामान को बेचने का लास्ट स्टेटमेंट एक तरह से है ये क्लोज सेल्स। नेवर, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का ये मतलब होता है कि ये जो डिस्काउंट है आज ही तक है, आज के बाद ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ इस प्रकार से मोटिवेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्काउंट है 60% का बेहतरीन डिस्काउंट है और ये आखिरी बार है, आज के बाद ये कभी नहीं मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं नाउ और नेवर क्लोज, ठीक है। समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज। समरी क्लोज भी, क्वेश्चन क्लोज भी कुछ नॉर्मल ही है। क्वेश्चन क्लोज इस तरह का है लगभग कि आप इसमें क्या, अगर कई बार होता है कि इसमें और क्या आप चाहते हैं, कई बार होता है कि नई कस्टमर ले रहा होता है तो हम पूछेंगे कितना और डिस्काउंट करवा दें, क्या और चाहते हैं हम एड ऑन कराने के बाद, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नाउ और नेवर क्लोज, समरी क्लोज, क्वेश्चन क्लोज आर 3 इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये क्या है एक्चुअल में? ये सेल्स टेक्निक है। ये तीनों क्या है? ये सेल्स टेक्निक है। लेकिन कौन सी सेल्स टेक्निक है? क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होता है? लास्ट में। जैसे कई बार होता है ओपनिंग टेक्निक ये होगी कि जब कोई आया मेरे पास, मैंने शुरू किया बातचीत करना, प्रोडक्ट को समझाना, बेचना, तो है मोटिव तो बेचना ही है, सबका सेल्स टेक्निक ही है। लेकिन ओपनिंग में क्या होता है? हम शुरुआत करते हैं कस्टमर की जरूरत को जानना, समझाना, बताना। और क्लोजिंग ये होता है कि लास्ट में जब हम सारी कुछ कहानी करके एकदम क्लोज करने वाले होते हैं तो फाइनल स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है आपके लिए बेहतर। उसके बाद क्या होता है? मेरे क्लोजिंग के बाद जो है कस्टमर फिर अपना डिसीजन लेता है, प्रोडक्ट ले लेगा या तो नहीं लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अब या कब ये जितने भी ऑफर वाली कहानी है सब क्या है, ये क्लोजिंग टेक्निक्स हैं। 23 का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है मैं यहाँ पर सही टिक करता हूँ, यहाँ आंसर गलत लिख दूं, ऐसा एक बार शायद वीडियो में हुआ था, आप लोगों में से कमेंट किया था, तो जस्ट क्या होता है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में हो जाता है। हालांकि मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, तो अगर मैं आप समझ जाते होंगे तो फिर थोड़ा बहुत इसको आप मैनेज कर सकते हैं, हालांकि ये मेरी कमी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अ होटल आस्क्ड हिज कस्टमर टू फिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। कोई आप होटल में रुका हुआ है, तो होटल वाले ने क्या किया, एक फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे करवा रहे हैं कि आप मेरी सेवाओं से संतुष्ट हैं कि नहीं है। उसमें 2-4 कॉलम बने होंगे, वही कस्टमर क्या करवा रहा है, कस्टमर से फील करवा रहा है होटल वाला व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अगर कोई होटल वाला एक फॉर्म दे दिया है कस्टमर को और उसमें से कुछ 2-4-5 कॉलम बने हुए हैं कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद आप हमारी सेवाओं से खुश हैं कि नहीं, कितना खुश हैं, खुश हैं तो यस लिखे, नो लिखे, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, इस प्रकार का फॉर्म है। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, फीडबैक। फीडबैक ही तो है ये, हम जानना चाहते हैं कस्टमर कितना खुश है कि नहीं है, नाराज है तो क्यों नाराज है, वो हम एक फॉर्म के रूप में कस्टमर से जानना चाहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कस्टमर से हम ले रहे हैं फीडबैक। तो यही पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये चीज पूछ रहे हैं, तो उसको फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स पर्सन टेल द कस्टमर द ऑफर एग्जिस्ट टुडे ओनली। सेल्स मैन है कोई और आप गए सामान लेने, तो बोल रहे हैं कि ये जो ऑफर है सिर्फ आज के लिए है। दिस सेल टेक्निक इज कॉल्ड, ठीक है, इस सेल टेक्निक को क्या कहते हैं, क्लोज डाउन, क्वेश्चन, लॉकडाउन नहीं, इसको हम कहते हैं नाउ और नेवर। भाई आज ले लो नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ और नेवर स्टेटमेंट यही होता है कि ये जो ऑफर है आज के लिए है, फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर देता है ये स्टेटमेंट, अरे यार ऐसा ऑफर है, चलो ले ही लेते हैं। तो इस ऑफर को, जैसे अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि जो ऑफर है सिर्फ आज के लिए है, तो किस प्रकार का स्टेटमेंट है, तो ये है नाउ और नेवर, कि अभी ले लो नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा 25 का। और इस मॉड्यूल में क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट मॉड्यूल को हम लोग करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करके आपको जाना है नीचे। बाकी परीक्षाओं को आप उतना ही रिलैक्स होकर दे सकते हैं जितना रिलैक्स होकर आप क्लासेस को देखते हैं। मेन होता है कि क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन हो, इधर उधर चेंजेस भी हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने समझा है। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि समझा कर पढ़ाऊं आपको। अगर कोशिश कंप्लीट है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।